शिवाय। जब महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जी कठिन रोग से पीड़ित थे तो ब्रह्मचारी जी ने उन्हें शून्य मार्ग से आकर दर्शन दिए और इनके आविर्भाव से गोस्वामी जी तत्काल रोग मुक्त हुए। कौन थे ये ब्रह्मचारी जी जो इतने सिद्ध थे? आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनका पूरा नाम था बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी जी। इनका जन्म हुआ था ढाका के पास वारदी नामक एक स्थान पर, और बचपन से ही ये साधना में लीन हो गए थे, कम आयु में ही। लेकिन इन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ 90 वर्ष की आयु में। अक्सर 90 वर्ष की आयु में हम सोचते हैं कि अब तो शरीर जाने का समय हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता कुछ भी। भगवान की प्राप्ति आपको किसी भी क्षण, किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि साधना एक अलग विषय है। साधना और आपका शरीर, ये दो विभिन्न चीज़ें हैं। हो सकता है कोई 10 वर्ष की आयु में बहुत आगे निकल चुका हो अध्यात्म में, और हो सकता है कोई 50 वर्ष की आयु में भी अभी शुरुआत ही कर रहा हो। क्योंकि ये शरीर तो आपके आएंगे और जाएंगे, देह का त्याग भी करना पड़ेगा, फिर नया शरीर आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपकी जो साधना है वो चलती रहती है। तो किसी ने इस जन्म में बहुत परिश्रम किया, बहुत साधना की, बहुत प्रभु का नाम लिया, कोई क्रिया की, लेकिन इस जन्म में अगर नहीं हो पाया आत्म साक्षात्कार, तो फिर जब आपका अगला जन्म होगा तो आप वहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसमें वो जो आपका खाता पहले का है वो आगे चल पड़ता है, कंटिन्यू होता है आगे। तो ब्रह्मचारी जी जो थे, आत्म साक्षात्कार के बाद भी उनकी उम्र जो थी 70 वर्ष और जिए। उन्होंने देह त्यागा 160 वर्ष की आयु में। उनके जो गुरु थे उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन जब ब्रह्मचारी जी को आत्म साक्षात्कार हुआ तो इन्हें आभास हुआ कि मेरे गुरु को तो अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गुरु से कहा, गुरुवर आपने मुझे इतना प्रेम से साधना करवाई, मुझे तपाया, और मैं इस लायक बन पाया कि मैं आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा, अपने आप को पहचान पाया, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो गुरु ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो अभी हो चुका हूँ काफ़ी बूढ़ा, अब ये शरीर त्यागने का समय हो चुका है, इसलिए मैं जाऊँगा अब वाराणसी। वाराणसी में आपको पता होगा एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहाँ जाकर अपने शरीर का त्याग करें और आपका शरीर वहाँ उस घाट पर उसे अग्नि के सपुर्द किया जाए तो मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो गुरु ने कहा उनके कि मेरा फिर से जन्म होगा, तब तुम मुझे पहचानना और मुझ पर कृपा करना। तब ब्रह्मचारी जी ने उन्हें आश्वासन दिया, बिल्कुल मैं ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब ये तो नहीं पता कि ये कब हुआ, उनको वो गुरु मिले, इसके बारे में कहीं भी कथित तौर पर कुछ भी कहीं पर भी लिखित रूप में तो नहीं है। लोकनाथ ब्रह्मचारी जी के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। उनके एक परम शिष्य थे भारती जी, उन्होंने एक किताब ज़रूर लिखी है, सिद्ध जीवनी, बांग्ला भाषा में। हो सकता है वो उसका अनुवाद हिंदी में भी हो, आप उसे ढूंढ सकते हैं। आपको गूगल में आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो प्राप्त हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जिनके पास असीम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन लोग उन्हें उनके काल में पहचान नहीं पाते। उनमें से एक थे लोकनाथ गुरु जी। इन्होंने ये पैदल चलते हुए अफ़गानिस्तान तक गए थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय किसी सूफ़ी संत के साथ भी गुजारा था, और वो कहते थे कि मैंने अपने जीवन में
एक सूफ़ी संत ही देखे थे, और वो किसी एक और संत का नाम लेते हैं जिनका उन्होंने दर्शन किया था, जो वास्तव में ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच चुके थे, ब्राह्मण थे सच में, जिनकी चेतना जाग चुकी थी और स्वयं को भी वो उसमें से एक मानते थे। जो तीसरे जो उनको मिले थे, जिनको वो ब्राह्मण मानते थे, वो थे तेलंग स्वामी, जिनकी जो जो वाराणसी के घाट में रहा करते थे। आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, जिनका शरीर बहुत भारी था और काफ़ी पहुँचे हुए संत थे वो। उनके जीवन काल में उन्होंने इन दो लोगों से वो मिले थे, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो ऐसे कई संत हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी खोज करने से, थोड़ा सा उनके बारे में जानने से इतनी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना। और जीवन आपको दिया गया है तो उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति है, स्वयं को जानना है। बाकी समय आप जीवन के कार्यकाल में जो भी आप भौतिक इच्छाएं जो पूरी करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन संत दर्शन का मुख्य उद्देश्य तत्व की प्राप्ति होना चाहिए। आखिर क्या कारण है? संतों के पास जाके आप सामान्य लोगों की तरह भौतिक चीज़ें मत मांगिए, उनसे मांगिए ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो जगत का मूल कारण ही का जो ज्ञान है वो ही तत्व ज्ञान है। वो जानने के लिए हमें संतों का दर्शन करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो अगली बार हम किसी और संत के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।